जिसे ठुकरा दिया था करीबी की वजह से, उसी को देखकर एक दिन कांप उठती। वह लड़की जिसके पास ना नाम था, ना कोई सहारा, बस अपनी माँ की आंखों में आंसू और दिल में इश्क का सपना लिए एक सूटकेस के साथ घर से निकल गई थी। 3 साल बाद उसी शहर में एक स्कूल के बाहर एक लंबी कार रुकी और दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी जिसे कभी औकात की याद दिलाई थी। सर्दियों की एक ठंडी सुबह दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्कूल के गेट के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और एक सूट बूट में सजा हुआ आदमी उतरा। उसके साथ था एक मासूम सा बच्चा, शायद 5-6 साल का। नाम आरव था और उसके बेटे ईशान का एडमिशन कराने आया था। वो एक नामी बिल्डर था। शहर हर बड़े प्रोजेक्ट में उसका हाथ था, मगर आज उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसके सीने में कोई दबा हुआ राज सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। जब रिसेप्शन से इंटरव्यू रूम की ओर भेजा गया तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला और उसने अंदर बैठी महिला को देखा, उसकी रंगें सर्द हो गई। डॉक्टर शालिनी सेन, स्कूल की प्रिंसिपल। वही चेहरा, वही नज़रें जिन्हें वह सालों पहले छोड़ आया था। किसी पुराने सामान की तरह शालिनी बिल्कुल शांत बैठी थी। आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक ठंडी सी दृढ़ता जो सीधे आरव की आत्मा तक उतर गई। आरव कांपती आवाज़ में बोला, गुड मॉर्निंग, मैं आरव मेहता। शालिनी ने कुछ पल उसे देखा, फिर नज़रें फॉर्म पर टिकाई और बोली, बच्चे का नाम ईशान मेरा बेटा है। शालिनी उठकर खिड़की के पास गई, बाहर देखा, कुछ सोचा और फिर धीमी आवाज़ में बोली, कैसा लगता है आरव जब वो औरत तुम्हारे सामने बैठी हो जिसे तुमने कभी कहा था तेरी कोई औकात नहीं है। आरव की नज़रें झुक गई, उसकी सांसें भारी हो गई, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। शालिनी बोली, आज तुम स्कूल में नहीं हो, यह तुम्हारा अतीत है जिसकी अदालत में तुम खड़े हो। करीब 10 साल पहले की बात है। कोलकाता के एक मध्यम वर्गीय इलाके में रहने वाली शालिनी घोष एक होनहार पढ़ी लिखी लड़की थी। एमए की डिग्री के बाद वह नेट की तैयारी कर रही थी और उसके पिता प्रोफेसर थे। घर में सीमित आमदनी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। इसी बीच एक रिश्ता आया आरव मेहता नाम के एक बड़े बिल्डर का। वो दिखने में साधारण लेकिन बातों में बेहद आकर्षक था। कहा गया दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की समझदार और पढ़ी लिखी होनी चाहिए। शालिनी के माता पिता को लगा जैसे किसी ने भाग्य का दरवाज़ा खोल दिया हो। शादी धूमधाम से हुई। शालिनी ने उम्मीद की थी कि शादी का मतलब होगा साथ, समझदारी और सच्चा रिश्ता, लेकिन जैसे ही उसने उस घर में कदम रखा, सपना धीरे धीरे टूटने लगा। आरव की माँ और बहन हर रोज़ ताने देती, सरकारी स्कूल की लड़की है, तौर तरीके सिखाएंगे इसे, झोपड़ी से आई है, हमारे ख़ानदान में फिट नहीं बैठती। शालिनी ने चुपचाप सहना शुरू किया। सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त ने जख्मों की गिनती ही बढ़ाई। जब उसने यह सब बातें आरव को बताई तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर जहर से भरी। तू हमारी मेहरबानी से इस घर में आई है, ज़्यादा उड़ मत। वो शब्द नहीं थे, किसी का आत्मसम्मान चीरने वाली तलवार थी। फिर भी शालिनी चुप रही। माँ ने सिखाया था कि औरत को सहना पड़ता है। 3 महीने बीते और एक दिन जैसे किसी ने नई किरण ने दरवाज़ा खटखटाया। शालिनी माँ बनने वाली थी। वो रोई खुशी से। उसे लगा शायद अब चीज़ें बदलेंगी, शायद अब आरव का दिल पिघलेगा, लेकिन जब उसने उसे बताया तो आरव के चेहरे पर गुस्सा था। गिरा दो इसे, मैं दवा लेकर आता हूँ। उस दिन शालिनी के अंदर कुछ टूट गया और उस रात जब उसने आरव के फ़ोन में किसी दूसरी औरत की तस्वीरें देखी तो सब्र का बांध बह गया। वो चिल्लाई, मैं सब कुछ सह लूँगी, तुम्हारे घर वालों की गालियाँ, तुम्हारा रूखापन, लेकिन यह धोखा नहीं। और जवाब में आरव ने पहली बार नहीं, आखिरी बार हाथ उठाया। शालिनी रोई, डर से नहीं बल्कि अपने अंदर से उठती चीख से। उसने खुद से कहा, अब और नहीं, अब यह बच्चे को बचाना है और खुद को भी। सुबह की पहली किरण के साथ शालिनी सीधे थाने पहुंची। चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन आंखों में डर नहीं, एक चुप्पी थी जो अंदर से लावा बनकर उठ रही थी। उसने एफआईआर दर्ज करवाई, घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी के आरोपों के साथ। फिर वह अपने मायके लौट आई। माँ बाप घबरा गए। माँ ने आंखें नम करके कहा, बेटी कुछ दिन और सह लेती, तलाकशुदा औरत को यह समाज जिंदा नहीं रहने देता। लेकिन शालिनी की आवाज़ अब स्थिर थी, माँ अगर मैं वहीं रहती तो अब तक मर चुकी होती।
अब यह बच्चा ही मेरी ताकत है, मैं इसे अकेले पालूंगी, किसी के रहम पर नहीं। कुछ महीने बीते और एक दिन एक प्यारी सी बच्ची ने दुनिया में कदम रखा, काव्या। उस दिन शालिनी ने पहली बार सुकून की नींद ली। काव्या की मासूम आंखों में उसे एक नई दुनिया दिखती थी, जहाँ कोई ताना नहीं था, कोई डर नहीं था। जब उसने पहली बार उसे गोद में लिया तो उसके कान में धीरे से कहा, अब तू मेरी वजह है जीने की, और मैं तुझे इस दुनिया की हर ठोकर से बचाऊंगी। लेकिन दुनिया इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। आस पड़ोस वालों के ताने फिर शुरू हुए, बिना मर्द वाली औरत है, कब तक इस बच्ची का बोझ उठाएगी, अब कौन करेगा इससे शादी। यहाँ तक कि एक दिन माँ ने यह भी कह दिया, बेटी इस बच्ची को हमें दे दे, तू दूसरी शादी कर ले, अभी उम्र निकली नहीं। शालिनी कुछ पल चुप रही, फिर शांति से बोली, माँ अगर मैंने दोबारा शादी की और यह बच्ची किसी सौतेले हाथ में पढ़ ली तो क्या मैं उसे वही दर्द नहीं दूंगी जो मुझे मिला। नहीं माँ, यह मेरी बेटी है, अब मैं ही इसकी माँ हूँ और बाप हूँ और पूरी दुनिया भी। उसी रात उसने अपनी पुरानी सहेली रीमा सेन को फ़ोन किया, जो दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। शालिनी बोली, रीमा मुझे काम चाहिए और नौकरी, मैं दोबारा खड़ी होना चाहती हूँ। रीमा ने बिना कोई सवाल किए कहा, बस आजा, पढ़ी लिखी है, मेहनती है, काम मिल जाएगा। अगली सुबह शालिनी अपनी गोद में काव्या को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। शुरुआत आसान नहीं थी। एक कमरा किराए पर, तनख्वाह मामूली, लेकिन आत्मसम्मान सबसे ऊंचा। शाम को बेटी को माँ के पास छोड़ती और खुद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती। स्कूल से लौटकर किताबों में सिर डाल देती, क्योंकि पढ़ाई उसने कभी छोड़ी नहीं थी। उसे पता था यह रास्ता लंबा है पर सही है। 3 साल गुजर गए। शालिनी अब दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में टीचर बन चुकी थी। तनख्वाह थोड़ी बढ़ी और उसने एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट किराए पर लिया। माँ और छोटी बहन को भी अपने पास बुला लिया। अब वही उसका घर था, वही उसकी दुनिया। शाम को जब वह थकी हारी घर लौटती तो काव्या अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाकर दौड़ पड़ती, मम्मा आप आ गई। शालिनी की सारी थकान उसी पल गायब हो जाती। वो खुद को सिर्फ एक माँ नहीं समझती, वह अब अपनी बेटी की पूरी कायनात बन चुकी थी। वह दिन भर स्कूल में पढ़ाती, बच्चों से मुस्कुराकर बातें करती, लेकिन रात को जब सब सो जाते वह अकेले बालकनी में बैठकर अपने अतीत के धुएं से नई सुबह का रास्ता ढूंढती। धीरे धीरे स्कूल में उसकी पहचान बनने लगी। बच्चे उसे शालिनी मैम कहकर पुकारते और पूरे सम्मान के साथ देखते। टीचर्स मीटिंग में उसकी राय मानी जाती, हर बच्चे के चेहरे पर उसके लिए मुस्कान होती। शालिनी अब खुद में एक ठहराव महसूस करने लगी थी, एक संतुलन जो कभी उसके जीवन में नहीं था। उसे महसूस हुआ आत्मसम्मान कमाने के लिए किसी मर्द की ज़रूरत नहीं होती। फिर एक दिन जब स्कूल की पुरानी प्रिंसिपल रिटायर हुई तो स्टाफ से लेकर ट्रस्टी तक सबने एक ही नाम लिया, डॉक्टर शालिनी घोष। वो लड़की जिसे कभी एक अमीर आदमी ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि तेरी कोई औकात नहीं, आज उसी शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। समाज के तानों से टूटी एक औरत अब एक मिसाल बन चुकी थी। और तभी आया वह दिन जब उसका अतीत उसके दरवाजे पर खड़ा मिला। स्कूल में एडमिशन का सीजन था। रिसेप्शन पर भीड़ थी, बच्चे लाइन में खड़े थे, पेरेंट्स अपनी फाइलें लिए इंतजार में बैठे थे। इसी भीड़ में था एक झुका हुआ चेहरा, थका हुआ और वक्त से हारा हुआ आरव मेहता। उसके बालों में अब सफ़ेदी थी, चेहरे पर सिकन और आंखों में पश्चाताप। उसके साथ था एक मासूम बच्चा, ईशान। रिसेप्शन पर कहा, मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाना चाहता हूँ, अगर हो सके तो प्रिंसिपल मैम से मिलना चाहूँगा। स्टाफ बोला, आज इंटरव्यू मैम खुद ले रही हैं, आप प्रतीक्षा कीजिए। कुछ देर बाद आरव को इंटरव्यू रूम में भेजा गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला वो सामने बैठी शालिनी को देखकर ठिठक गया। वो चेहरा, वही आंखें, वही गरिमा जिसे उसने कभी रोते हुए छोड़ा था, आज उसी ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। आरव की सांसें तेज हो गई, उसकी आंखें फर्श पर जम गई और हाथ कांपने लगे। उसने हकलाते हुए कहा, नमस्ते मैम, मैं आरव मेहता और यह मेरा बेटा ईशान है। शालिनी ने एक सीधी नज़र उस पर डाली, ना मुस्कान ना गुस्सा, बस एक शांति जो झंझवा से निकली आत्मा में होती है। आप बैठिए, शालिनी बोली। आरव धीरे से कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी नहीं उठी। शालिनी ने फॉर्म उठाया और पूछा, तो आप ईशान के पिता हैं? माँ का नाम? आरव ने झिझकते हुए कहा, दूसरी शादी की थी, अब साथ नहीं है। शालिनी चुप रही, फिर खिड़की की तरफ मुड़ी।
पुष्पल चुपचाप बाहर देखा और फिर बोल पड़ी, कभी सोचा था आरव कि जिस औरत को तुमने औकात की याद दिलाकर छोड़ा था वह एक दिन इतनी ऊंचाई पर खड़ी होगी कि तुम अपनी आंखें तक नहीं मिला पाओगे। आरव की आंखें भर आई। उसने बूझे स्वर में कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी शालिनी। लेकिन क्या तुमने दोबारा शादी की? शालिनी ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, नहीं, क्योंकि मैंने किसी मर्द को अपनी बेटी की जिंदगी में आने लायक नहीं समझा। जिस दिन तुमने मुझ पर हाथ उठाया था उस दिन मैं माँ बनने वाली थी। तुम्हें याद भी नहीं होगा शायद। आरव की आंखें अब पूरी तरह नम थी। मतलब वो मेरी बेटी थी। शालिनी बोली थी, नहीं है, लेकिन अब वो सिर्फ मेरी बेटी है। नाम तुम्हारा होगा शायद कुछ कागज़ों पर, लेकिन उसके दिल में सिर्फ मेरी जगह है। मैं नहीं चाहती कि उसका मासूम बचपन किसी गलत इंसान की परछाई से फिर गंदा हो। उसी वक्त शालिनी का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम उभरा, काव्या। उसने मुस्कुराकर फ़ोन उठाया। हाँ बेटा, आ रही हूँ। मौसी ने दूध गर्म कर दिया। अच्छा अच्छा बच्चा, मम्मा जल्दी आएगी। फ़ोन रखते ही आरव ने कांपते हुए हाथ जोड़े। बस एक बार मेरी उस बेटी से बात करवा दो। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। शालिनी की आवाज़ अब सख्त थी। माफ़ करना तो मैंने खुद को कर दिया है आरव, लेकिन अब तुम्हारी मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं बचा, क्योंकि जिसने जन्म से पहले ही उसे ठुकरा दिया वो अब उसके प्यार का हकदार नहीं हो सकता। शब्द तलवार जैसे थे। आरव कुछ बोलना चाहता था लेकिन जुबान लड़खड़ा गई। शालिनी ने स्टाफ को बुलाया, प्लीज इन्हें बाहर तक छोड़ आइए। वह दरवाज़ा जिसे कभी शालिनी के लिए बंद किया था, आज उसी दरवाजे से आरव को बाहर निकाला गया। सिर्फ स्कूल से नहीं, उसकी बेटी की दुनिया से भी। आरव के जाने के बाद शालिनी कुछ देर अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ी रही। सामने स्कूल का मैदान था। बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे और उनमें कहीं उसकी काव्या भी थी, जिसे उसने सिर्फ जन्म ही नहीं दिया था बल्कि ज़िंदगी भी दी थी। अब शालिनी अपने अतीत से पूरी तरह बाहर निकल चुकी थी, लेकिन ज़िंदगी की परीक्षा यहीं ख़त्म नहीं थी। कुछ महीने बाद एक नया अभिभावक स्कूल में दाखिल हुआ। हेमंत मिश्रा, बातों में शालीन, व्यवहार में सुसंस्कृत और दिखने में आत्मविश्वासी। वो अक्सर शालिनी से मिलते। कभी बेटी की रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा, कभी स्कूल की कार्यशैली पर सुझाव। धीरे धीरे हेमंत हर हफ्ते किसी बहाने से स्कूल आने लगा। शालिनी ने शुरुआत में इसे सामान्य समझा, लेकिन फिर एक दिन हेमंत बोला, मैम, आपसे एक व्यक्तिगत बात करनी है। अगर आप बुरा ना माने तो एक कप कॉफ़ी। शालिनी ने पहली बार थोड़ी दूरी बनाए रखी। आप कह सकते हैं, लेकिन स्कूल परिसर से बाहर नहीं। हेमंत मुस्कुराया। आप जैसी महिला का अकेले सब कुछ संभालना बहुत प्रेरणादायक है। अगर कभी जिंदगी में कोई साथ चाहिए तो मैं हूँ। शालिनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हेमंत, मेरी एक बेटी है और एक तलाकशुदा अतीत भी। क्या आप सच में इसके लिए तैयार हैं? हेमंत ने तुरंत जवाब दिया, मैं सब जानता हूँ। आप जैसी सशक्त महिला मेरी ज़िंदगी में हो, इससे बढ़कर क्या चाहिए। कुछ दिन शालिनी सोचती रही। कभी माँ की बात याद आती तो फिर से घर बसा ले, तो कभी काव्या की मुस्कान सामने आती जिसमें वह दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली पाती थी। फिर एक शाम हेमंत का फ़ोन आया, एक बात करनी है, चलिए किसी होटल में कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा पर्सनल टाइम। शालिनी अब समझ चुकी थी। उसने साफ कहा, हेमंत जी, अगर आप मुझसे रिश्ता निभाना चाहते हैं तो इससे बात कीजिए, वरना रास्ता अलग कर लीजिए। हेमंत की जुबान पलट गई। तुम जैसी औरतें हमेशा ड्रामा करती हैं। अकेली हो पर घमंड कम नहीं। शालिनी ने फ़ोन काट दिया। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, बस एक दृढ़ निश्चय था। उस रात उसने अपने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, अब किसी को भी मेरी दुनिया में घुसने नहीं दूंगी, ना सहानुभूति के नाम पर और ना रिश्तों की आड़ में। हेमंत के जाने के बाद शालिनी के जीवन में फिर एक ठहराव लौट आया, लेकिन इस बार वो ठहराव डर से नहीं था, वो आत्मबल से था। उस रात जब सब सो रहे थे, शालिनी ने अपनी डायरी निकाली और पहली बार उसमें अपने लिए कुछ लिखा। मैंने खुद को पाया है और अब मैं चाहती हूँ कि जो औरतें खो गई हैं उन्हें भी खुद को फिर से पाना सिखाऊं। अगली सुबह से एक नया अध्याय शुरू हुआ। शालिनी ने अपने खाली समय में कुछ महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। वो महिलाएं जो घरेलू हिंसा झेल रही थीं, जो तलाक की दहलीज पर खड़ी थीं, जो अकेलेपन से डर रही थीं। धीरे धीरे इन क्लासों ने आकार लिया। शुरू हुआ एक एनजीओ, नई रोशनी। यहाँ तलाकशुदा महिलाएं, अकेली माएँ, पीड़ित बेटियाँ सब आकर सीखने लगी। सिलाई, कंप्यूटर,
संवाद कला और सबसे ज़रूरी खुद पर विश्वास करना। अब शालिनी सिर्फ काव्या की माँ नहीं थी, वो अब और भी कई काव्याओं के रक्षक, मार्गदर्शक और हौसला बन चुकी थी। उसकी कहानी अखबारों में छपी, टीवी पर चर्चा हुई, मंचों पर उसकी उपस्थिति से औरतों की आंखों में रोशनी चमकी। कई बार जब स्कूल में वह किसी बच्ची को पढ़ाते हुए देखती जो झिझकती थी, डरती थी, अपनी माँ का आंचल कसकर पकड़े रहती थी, तो शालिनी उसे एक हल्की मुस्कान देती और दिल से कहती, तेरा सहारा बनने के लिए मैं हूँ। काव्या अब 10 साल की हो चुकी थी, स्मार्ट, समझदार और संवेदनशील। एक दिन काव्या स्कूल से आई और बोली, मम्मा, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मा पापा रोज़ लड़ते हैं, वो बहुत डरती है, क्या वो हमसे मिलने आ सकती है? शालिनी ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल आ सकती है, और सिर्फ वो ही नहीं, दुनिया की हर वो बच्ची जिसे लगता है कि उसका कोई नहीं है, मैं उसके लिए हूँ। शाम को जब काव्या सो रही थी, शालिनी उसकी कलाई पकड़कर चुपचाप देखती रही। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, काश मेरी बेटी कभी यह महसूस ना करे कि वह अकेली है, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन शालिनी की ज़िंदगी अब किसी दौड़ में नहीं थी, वो खुद एक मंजिल बन चुकी थी। एक दिन शहर के एक नामी विश्वविद्यालय में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सेमिनार था। शालिनी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। स्टेज पर जब वह पहुंची तो सामने बैठी युवा लड़कियों की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह सिर्फ एक स्पीकर को नहीं, अपना भविष्य देख रही हो। शालिनी ने माइक उठाया और कहा, मैं आज आप सबके सामने एक प्रिंसिपल, एक एनजीओ लीडर या एक स्पीकर बनकर नहीं आई हूँ। मैं आज सिर्फ एक औरत बनकर आई हूँ, जिसने अकेले बेटी को पाला, समाज के सवाल झेले और अपने डर को ताकत बना लिया। हाल ताली बजाने लगा, पर शालिनी के चेहरे पर मुस्कान नहीं, गहराई थी। उसी कार्यक्रम में एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया, मैम, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? कभी अकेलापन नहीं लगा? शालिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अकेले रहना चुना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी किसी सौतेले एहसास में बड़ी हो। कभी कभी अकेले रह जाना किसी गलत साथ से बेहतर होता है। उस शाम जब वो घर लौटी तो काव्या ने दरवाज़ा खोला। उसने दौड़कर माँ को गले लगाया, मम्मा, आज स्कूल में टीचर ने पूछा कि तुम्हारी आइडियल कौन है। मैंने कहा, मेरी माँ। शालिनी की आंखें भीग गई, वो जानती थी यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। रात को काव्या ने पूछा, मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी क्या मैं भी आपके जैसी बन सकती हूँ? शालिनी ने उसका चेहरा थाम कर कहा, नहीं बेटा, तुम मुझसे भी बेहतर बनोगी, क्योंकि तुम्हें वह सहारा मिलेगा जो मुझे कभी नहीं मिला, एक माँ जो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। उस रात जब शालिनी छत पर अकेली खड़ी थी, हवा में बाल उड़ रहे थे, लेकिन चेहरा शांत था। वह जानती थी अब किसी के माफ़ी मांगने से उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना किसी के आने या जाने से, क्योंकि अब वह खुद अपने लिए काफ़ी थी। एक माँ, एक औरत, एक रक्षक, जिसकी पहचान अब उसके पति के नाम से नहीं, उसकी हिम्मत और इंसानियत से थी। क्या औरत की पहचान सिर्फ उसकी शादी से तय होती है, या उसकी मेहनत, उसकी सोच और उसकी जिद से? आपका क्या मानना है?